हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज का ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट ना हो करके यानी कि किचन से स्टार्ट हुआ है। जो मॉर्निंग में मेरा फर्स्ट स्लॉट जो रहता है स्टडी का, उसका मैंने मतलब ब्लॉग शूट नहीं किया है। मुझे लगता है कि मतलब मैं जब एडिट करती हूँ ना वीडियो, तो मुझे लगता है क्या यार, सेम रूटीन डेली डेली वही सेम चीज़ें दिखा रही हूँ। और मेरे अंदर फीलिंग आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं जो मुझे देखते हैं वो लोग कहीं बोर ना हो जाए, अपने मन में सोचे क्या यार सेम रूटीन दिखाई जा रही, कुछ तो चेंज करो। लेकिन मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में ना वही सेम रूटीन होता है भाई। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, देन उसके बाद फर्स्ट स्लॉट अपना कंटिन्यू करना, उसके बाद अगर फीमेल हैं तो उसके बाद घर के काम करना, देन उसके बाद नहाना धोना, फिर बैठ जाना अपना पढ़ना। और मेल लोग होते हैं उनका क्या होता है कि उठो, पढ़ाई करो, नहाओ धोयो, खाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ या घूमने निकल जाओ दोस्तों के साथ, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। एक एस्पिरेंट की लाइफ में तो भाई सेम रूटीन होता है। अगर कहीं घूमने भी जाते हैं, कहीं शादी में भी जाते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग का जो स्लॉट रहता है भाई, वो तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। हाँ, अगर लास्ट नाइट अगर डेली लेट हो गए हैं तो फिर थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, अदरवाइज तो वही सेम रहता है। बट कोई बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट स्लॉट रहता है उसे मैं कंटिन्यू कर मतलब फिनिश कर चुकी थी, और देन उसके बाद से आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 2 घंटे की क्लास अटेंड कर ली थी अपनी, और उसके बाद यहाँ मैं किचन में आ गई थी। आप लोगों को पता है, काफ़ी लोग जो पहले से मुझे देख रहे हैं, कि 6 बजे के बाद मुझे किचन में जाना होता है, बिकॉज बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, तो उसके वजह से टिफ़िन वगैरह जल्दी करना होता है। और हर फैमिली में देखो भाई, सुबह सुबह के ही काम होते हैं, दोपहर में तो कुछ काम ही नहीं बचता है। हर घर में वही है सेम। तो मैंने क्या, यहाँ पर ना आलू मटर की सब्जी में अच्छा खासा तड़का दे दिया था। यहाँ पर दीदी ने चावल साफ़ कर दिए थे, बीनना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो साफ चावल को बीन दिए थे, उसे साफ़ करना बोले, तो साफ़ हो गए थे। देन उसके बाद इसे मैं क्या करूँगी, 2 बार अच्छे पानी से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल ना मार्केट का सामान आता है, तो उसमें ना पॉलिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ना उनको 2 से 3 बार हमें अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लेना चाहिए, देन उसके बाद बनाना चाहिए, चाहे फिर वो दाल हो, चावल हो, कोई भी चीज़ हो। तो इस वजह से ना मैं इसे 2 बार वॉश कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल करके गैस पे चढ़ा दूँगी। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा देती हूँ वीडियो की, अदरवाइज तो बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाएगी। आप लोगों को पता है किचन के काम 2 घंटे में तो किचन के काम ही कंप्लीट हो पाते हैं। नाश्ता, ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर लंच बनाओ, रोटी बनाओ, पराठे बनाओ, बीच में कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ी जॉइंट फैमिली होती है, थोड़ी बड़ी फैमिली होती है, तो और चीज़ें हो जाती है, किसी को कॉफ़ी पीनी, किसी को चाय पीनी, किसी को पराठे खाने तो किसी को पापड़ खाने, इस तरीके से चीज़ हो जाए। कोई बात नहीं है, थोड़ी शॉर्ट में मैंने आप लोगों को अपना रूटीन दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या, मैं नहा धोने चली गई थी, सब्जी में तड़का दिया था, चावल चढ़ा दिए थे, अभी रोटियाँ नहीं बनी थी, और मैं जल्दी से नहाने चली गई थी। अभी टाइम हो रहा था लगभग 7:30 या 8 बजे के लगभग का टाइम था। मैं कि जल्दी नहा लूँगी तो ख़त्म, मतलब कि जल्दी फ्री हो जाऊँगी, इस तरीके से होता है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है ना। बच्चों के पराठे बन गए थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, तो पराठे सेकने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अभी तो कोई रोटी खाएगा नहीं, और भैया जाएंगे 10 बजे के टाइम पे, जो कोर्ट जाते हैं, है ना। एडवोकेट है, मैं काफ़ी बता चुकी हूँ। तो कोर्ट 10 बजे का होता है, तो 9:30 के करीबन जाते हैं, तब तक रोटियां बना लूँगी। तो नहा धोने के बाद थोड़ा सा अपना मेकअप शेकअप कर लेती हूँ। वैसे तो मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा करना ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं थोड़े से अपने कमेंट पर। तो एक सिस्टर ने बोला था कि आप जीएस की बुक जो पढ़ती हैं उसका फ़ोटो दिखा दिया करिए, है ना, तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ना जो ये कमेंट देखा, उससे पहले ये वीडियो मेरी एडिट तो मतलब कि हो चुकी थी, मैं पूरी वीडियो बना चुकी थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप लोगों के लिए जो जीएस की बुक होगी उसका पूरा जो फर्स्ट फ्रंट पेज रहता है वो दिखा दूंगी, और उसके अंदर के जो टॉपिक मतलब जो रहता है इंडेक्स, वो दिखा दूंगी, ठीक है। उससे आपकी ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, सेकंड कमेंट ये भी था कि एक सिस्टर ने बोला था, सिस्टर नहीं सॉरी ब्रदर है ईशान खान, कि केवीएस का डिटेल सिलेबस भी शेयर कर दीजिए। तो हाँ, बहुत जल्दी मैं आई थिंक मतलब नेक्स्ट
जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी में मैं आप लोगों तक केवीएस का डिटेल में सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास बचा नहीं है केवीएस एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही कम समय है, बहुत जल्दी हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मार्च में, मिड मार्च में हमें देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद अप्रैल मई हमें मिलेगा, और जून में पेपर हो जाएगा, जहाँ तक पॉसिबिलिटी बन रही है पूरी पूरी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक दीदी हैं, उन्होंने बोला है कि दीदी ईशान खान ही है, भैया हैं दीदी ने, दीदी केवीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, बुक्स वगैरह या बैच किसका लूँ, प्लीज़ बताइए आप। तो इसके लिए इसके ऊपर ना प्रॉपर एक वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचा दूंगी कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, या फिर हमें बैच परचेज करना है तो कौन सा बैच परचेज करना है, किस टीचर का ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो सारी चीज़ों के लिए ना प्रॉपरली एक वीडियो मैं ला दूंगी। 2 से 3 दिन में ही आपके पास आ जाएगी ये वीडियो। और इसी के बाद एक सिस्टर हैं, वो पूछ रही हैं कि रीट के लास्ट टाइम पर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये है ना। तो इसके लिए मैं बताऊं, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, रीट एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जब लास्ट टाइम बचता है, देखो लास्ट टाइम अगर आप पढ़ेंगे नई चीज़ें, तो क्या होगी कि नई चीज़ें पढ़ेंगे और साथ साथ में पुरानी चीज़ें हमारे माइंड में रहेंगी, तो हमारे माइंड में ना बहुत ज़्यादा कचूमड़ हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, और जो चीज़ें हमने पुरानी पढ़ी हुई हैं वो भी हमारी बेकार चली जाएंगी, क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारा वो एक माइंड है, कोई रोबोट नहीं है कि हमने जो चीज़ें उसमें घुसेड़ दी बस वो घुसी रह गई हैं। हमें समय समय पर रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लास्ट टाइम पे आप टोटली जो आपने पुराने नोट्स बनाए हुए हैं उनको उठाओ, रिवीजन करो, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट करो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, अदरवाइज आपने 2 महीने 3 महीने 1 साल जो भी पढ़ा है सारा खराब हो जाएगा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है और प्रैक्टिस नहीं लगाई है। प्रैक्टिस से क्या होता है, देखो एक तो ना एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का जो माइंड प्रेशर होता है ना, उसे झेलने की मतलब कि थोड़ी एनर्जी आती है कि हाँ इस तरीके के एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, उसे हमें सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स 10:15 का भी टाइम हुआ था, मैं सारे काम करके फ्री हो चुकी थी, नहा धो के सारी चीज़ें। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, सुबह तक मौसम ख़राब रहा था 12-1 बजे तक, और देन उसके बाद धूप निकल आई थी अच्छी खासी। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, और खाना खाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी दीदी के साथ थोड़ा डॉक्टर की दुकान पर, क्योंकि दीदी को ना थोड़ी दीदी की ना तबीयत ख़राब थी, लिवर में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से ना उनकी दवाई ट्रीटमेंट चल रहा था। तो यहाँ पर ना जो लास्ट में फाइनल रिपोर्ट करानी थी कि हाँ कितना रिकवर हुआ है कितना नहीं, तो वहाँ पर हम पहले गए पैथोलॉजी पर। तो पैथोलॉजी पर ये एक्वेरियम था, तो यहाँ पर फिश थी बहुत सारी, बहुत अच्छी लग रही थी, क्यूट क्यूट सी। तो उसकी थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली, और यहाँ पर मैं और दीदी बैठे हुए हैं, तो फिश के बारे में बातें कर रहे थे। और क्या हुआ, यहाँ पर ना दीदी ने सैंपल दे दिया था, ब्लड सैंपल। और क्या हुआ, ब्लड सैंपल देने का ना जो कॉटन लगाई थी, वो कॉटन से पता नहीं कैसे हिला, पता नहीं क्या हुआ, इतना सारा ब्लड निकला एकदम से, बहुत ज़्यादा। मतलब एक सैंपल लिया ना उसका डबल तो ब्लड ऐसे निकल गया, क्योंकि नस से लेना होता है ब्लड, है ना। तो इतना सारा निकल गया था बहुत। फिर ना मैं उनसे बोली, जो डॉक्टर थे पैथोलॉजी पे, उनसे मैं बोली कि भैया ये तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, दूसरी कॉटन लगाओ। फिर उन्होंने दूसरी कॉटन निकाली और फिर लगाई, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर हम लोग डॉक्टर पे गए, डॉक्टर को ना रिपोर्ट वगैरह दिखाई, वहाँ से दवा वगैरह ली। देन उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे, और घर पे आने के बाद ये दीदी के रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं हूँ, दीदी है, बच्चे हैं दोनों। और बच्चे तब तक स्कूल से आ चुके थे, है ना। और उसके बाद हम सब लोग बैठ करके यहाँ पर, यहाँ क्या था, लाई, जो लाई चना बोलते हैं, जो चने होते हैं भुने हुए चने, वो हम लोग खा रहे थे, और मैं और दीदी बातें कर रहे थे यहाँ पर। इतनी हंसी मजाक वाली बातें हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये तो है फ्रेंड, जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है, ये चीज़ें तो है। अब वही चीज़ है ना कि देखो किसी भी चीज़ के मतलब कि फ़ायदे भी हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें। अब जैसे मैं अपने घर पे रहा करती थी, सुबह पढ़ ली, फिर घर के काम कर लिए, फिर पढ़ने बैठ गई अकेले। अब अकेली हूँ तो किसी से बातें नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्या ही करोगे, कितना ही देर फ़ोन चलाओगे, उसके बाद तुम सोचोगे चलो यार पढ़ ही लेते हैं, तो वो चीज़ हो जाया करती थी। यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी मतलब बड़ी फैमिली है ना, तो घर के काम करने में भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, फिर थोड़ी सी दीदी लोगों के साथ बैठ जाओ, मम्मी के साथ बैठ जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, तो ऐसा है ना थोड़ा टाइम इन सारी चीज़ों में भी चला जाता है। वहाँ पे जो पढ़ाई हो जाया करती थी उससे थोड़ी सी डाउन तो है, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है, सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड अच्छे से हो जा रहा है।
फिर उसके बाद यहाँ पर बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए, और यहाँ टाइम हो रहा था आई थिंक 2 बजे का टाइम था, 2 या सवा 2 का ऐसा होगा टाइम, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पढ़ने बैठ गई, तो यहाँ पर मैं हिंदी की क्लास ले रही थी। और यहाँ पर ना अब आप देख रहे होंगे मौसम कितना खिलता हुआ सा दिख रहा है ना, धूप निकल आई थी अच्छी खासी, और मैंने विंडो को खोल लिया था यहाँ पर। और जो ये लाइट है ना, ये नेचुरल लाइट है। अभी मैंने कोई भी आर्टिफिशियल लाइट को ऑन नहीं किया हुआ था। यहाँ पर नेचुरल लाइट मेरे रूम में बहुत अच्छी खासी आ जाती है। ये तो है, यहाँ पर ना नेचुरल लाइट मिल जाती है। और मेरा घर था ना जो माइका वाला, वो ना थोड़ा बंद बंद पड़ जाता था, वहाँ ना नेचुरल लाइट आना मतलब कि इतना नहीं आती थी नेचुरल लाइट। वहाँ पे क्या हमें आर्टिफिशियल लाइट ही ऑन करनी होती थी, उसी से थोड़ा सा लाइट बढ़ जाती थी। फिर क्या यहाँ पर ना मैं पढ़ी थी लगभग 3:30 बजे तक पढ़ी थी। फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं यहाँ पर सो गई। 1 घंटा सोई, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पर। और 4:30 बजे मैंने विंडो खोली तो यहाँ पर अभी भी धूप थी। धूप अभी गई नहीं थी, लेकिन मेरे रूम से चली गई थी, लेकिन सामने जो छत है ना वहाँ पर धूप आ रही थी। तो अब उठेंगे, उठने के बाद अब भाई वही फीमेल के जो काम होते हैं, अपना जाएंगे थोड़ा सा चाय वगैरह बनाएंगे सब लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली है भाई, फैमिली। हम चाय नहीं पीते, लेकिन और लोगों को चाय पीना होता है। चाय वगैरह बनाऊंगी और उसके साथ कुछ स्नैक्स बना करके दूंगी। देन उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और दीदी से, भैया से, मम्मी से, सब लोगों से पहले पूछना होता है भाई क्या बनाना है क्या बनाना है। और सच में यार, ये जब मम्मी पूछा करती थी ना हम लोगों से, हम लोग सोचते क्या मम्मी डेली डेली हमसे पूछती हो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। लेकिन अब लगता है यार, डेली शाम को डिसाइड करना, सुबह डिसाइड करना क्या बनाना है, एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सच में। क्योंकि जिस किसी से पूछो वो लोग कह रहे थे कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। अब कुछ भी क्या होता है नहीं पता, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है, बट कोई बात नहीं। फिर आज डिसाइड हुआ अरहर की दाल बनानी है। अब क्या हुआ, मतलब कि कुछ लोग हैं घर के फैमिली के जो अरहर की दाल नहीं खाते हैं, तो हमने क्या किया, जो अरहर की दाल बनाई थी ना, जो बॉईल करने के लिए रखी थी, उसी में ना मैं 4-5 आलू डाल दिए थे, छील करके धुल करके अच्छे से। अब क्या करेंगे, वो आलू भी उसके साथ साथ बॉईल हो जाएंगे। जो हॉस्टल में बच्चे करते हैं ना, वो वाला काम हम ना लोगों ने घर पे करा, और हम लोग कर भी लेते हैं जो हॉस्टल वाला काम होता है वो हम लोग घर पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाल बन जाएगी, साथ साथ में आलू बॉईल हो जाएंगे। तो उन आलू को क्या करेंगे, हम फ्राई कर देंगे अच्छे से तड़का दे करके। तो जिन लोगों को अरहर की दाल खानी है वो अरहर की दाल खा लेंगे, जिनको फ्राई आलू खाने हैं वो फ्राई आलू खा लेंगे। साथ में चावल हो जाएंगे, रोटी हो जाएगी, और एक कप चाय, वो चाय नहीं सॉरी दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पर। क्या हुआ था, मसालदानी में ना मसाले ख़त्म हो गए थे, तो अभी शाम का समय था, तो मैंने सोचा शाम को ही फिर कर लेती हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है काम की। तो इस वजह से ना शाम को ही अपना कर लेते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और केवीएस एग्ज़ाम की कौन कौन प्रिपरेशन कर रहा है कमेंट करके बताना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर सब कुछ काट लिया था, जो जो मुझे काटना था। और मैं और दीदी दोनों लोग थे किचन में। अब जिसके हाथ में जो काम पड़ रहा था वो काम कर ले रहा था। अब जैसे दीदी ने दूध को ट्रांसफ़र कर दिया, एक दूध गर्म हो गया तो दूसरा चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। मैं यहाँ पर प्याज टमाटर सब कुछ काट ले रही हूँ तड़का देने के लिए। ऐसे क्या होता है, थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, और एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं, तो क्या टाइम भी स्पेंड हो जाता है ना। समय मतलब टाइम भी ज़्यादा पता नहीं चलता है, किचन के काम आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, मतलब कि 7:30 या 8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ किचन से। फिर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, फिर 9 बजे तक खाना खा पी करके हम फ्री हो जाते हैं। फिर आधा घंटा मैं शाम को उठाती हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ती हूँ, 9 से 9:30 के बीच में। और बस मैं उसमें क्या करती हूँ, जो पूरा दिन पढ़ा होता है ना उसका रिवीज़न करती हूँ। अगर मैं रिवीज़न नहीं करती होती हूँ तो नेक्स्ट टाइम का मैं मतलब कि प्लान बना लेती हूँ पहले ही, कि मुझे सुबह क्या क्या पढ़ना है। ऐसा है कि मेरे काम चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।